केंद्र सरकार कहो कि नीट परीक्षार्थीओं भविष्य साथ नीवेलो खिलवाड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में बयान जारी कर कहो कि दोषी लोगों के खिलाफ वेली करड़ी कार्रवाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में काश्तकारों ने आत्मनिर्भर बनावा माटे दियो जा रह्यो है जोर। 100 दिन रा रोड मैप में काश्तकारों खातर कई योजनाओं ने दियो जावेलो मूर्त रूप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माटे होने वाला कार्यक्रम ने दियो जा रह्यो है आखिरी रूप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एहलकारा साथ बैठक कर दीना जरूरी दिशा निर्देश। भरतपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की भी मौत, कई लोग घायल। घायलारो जिला सफाखाना में चाल रह्यो है इलाज। और आईसीसी T20 विश्व कप रा आखिरी लीग मैच में आज भारत रो मुकाबलो कनाडा सु। मुकाबला माथे मंडरा रह्यो है बारिश रो खतरो। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्र सरकार कहो कि नीट परीक्षार्थियों भविष्य साथ कोई खिलवाड़ नहीं होवा दियो जावेलो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में बयान जारी कर कहो कि इन मामला में जो भी दोषी वेलो बीरे खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी जावेली। वणा नीट परीक्षार्थियों और वणारा अभिभावकों ने भरोसो दीनो कि सरकार पूरी पारदर्शिता साथ काम कर रही है और किणी रे साथ भी अन्याय नहीं वेलो हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं। मैंने आज विद्यार्थियों को मिला, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। घबराने का कोई कारण नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी सर से मेरा मुलाकात हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो नीट का जो पेपर हुआ है लीक वाला वो सब सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा और जो भी मतलब एनटीए पे कार्रवाई करनी है वो हम लोग करेंगे। अगर कोई भी उसकी गलती पकड़ी जाती है सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करी जाएगी। और उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगा, इस चीज का हम पूरा आपको आश्वस्त करते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार काश्तकारों कल्याण खातर कई योजनाएं चला रखी है। वणा आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में खबर नवीसा ने संबोधित करता तक कहो कि हाल ही में प्रधानमंत्री काश्तकारों कल्याण खातर 100 दिनारो रोड मैप तैयार करवा खातर कहो है। इन तहत वणा आधिकारिक काश्तकारों सु राय लेर काम करेला। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है उसमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि मैं साधारण एक किसान के परिवार में जन्म लिया है और मुझे पता है कि इस देश के किसान अन्नदाता की क्या पीड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया। 2014 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता के लिए चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, मोदी जी ने हमारे को कहा कि किसान के हित में जो भी आप अधिकारियों से किसानों से राय लेकर किसान का भला कैसे हो सकता है, इसके लिए जितने भी उपाय है वो कर रहे हैं। समय पर उनको खाद और बीज मिले, प्रमाणिकता के मिले, समय पर मिले, इसके लिए 4 दिन तक लगातार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने
बैठ के करी अधिकारियों के साथ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस देश का अन्नदाता, राजस्थान का अन्नदाता जो कड़ी मेहनत करता है, अब उनके लिए जो जितने भी उनके भलाई के काम है वो मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि योग महाका ऋषि मुनिया काने शू विश्व ने दियो गयो एक एड़ो अमूल्य उपहार है जको शरीर और मन ने स्वस्थ राखे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे प्रदेशभर में होण वाला कार्यक्रम त्यार्या ने लेर मुख्यमंत्री जयपुरा मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठक लीनी। बैठक रे दौरान मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा बारा में आम लोगों ने जागरूक करवा और इनरा व्यापक प्रचार प्रसार रा निर्देश देना। इन साथ ही पंचायत सुलेर जिला स्तर ताई योग दिवस कार्यक्रम ने सफल बनावा खातर स्वयंसेवी संस्थावां, स्कूलों और कॉलेजों रो सहयोग लेवा खातर भी निर्देश देना। उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहो कि भारत योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते पिछाण दिराई है। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विजन शू आज सगळो विश्व भारतीय प्राचीन योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कानी बढ़ रही है। जयपुरा स्वास्थ्य भवन में आ बाड़ी 21 जून ने मनाया जाने वाला 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी त्यारा ने लेर बैठक राखी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री आम लोगों से योग ने अपना जीवन में अपना बारी अरज करी। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनायो जावेलो। इन लेर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। चूरू में भी योग दिवस माते सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। पेश है चूरू सुमा का संवाददाता विजय चौहान री एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चूरू में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से योग शिविर प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर आगामी 20 जून तक चलेगा, जिसे लोगों की मांग पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट के निर्देशन में योग का अभ्यास किया जा रहा है। योगाचार्य ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए योग अत्यधिक जरूरी है। लोग बहुत उत्साह के साथ में ये अभ्यास करते हैं। जितनी मात्रा में जितने पुरुष आ रहे हैं उतने ही लेडीज आ रहे हैं। लेडीज और पुरुष समान रूप से बढ़ चढ़ के इस जो योगा प्रोटोकॉल पूर्वाभ्यास है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और यहाँ डेली जो योगाभ्यासी आ रहे हैं उनको एलोवेरा जूस पिलाया जा रहा है और बढ़ चढ़ के लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। पहले ये प्रोग्राम 13 जून तक रखा गया था, लेकिन इनकी डिमांड के अनुसार इनको 20 जून तक बढ़ा दिया गया है और आगे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ तक ये मतलब इस पार्क में ये प्रयास कंटिन्यू होता रहे। रोजाना सैकड़ों युवा, महिला, पुरुष और बच्चे योगा अभ्यास के लिए अग्रसेन नगर पार्क में आते हैं। इन सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि योग के अभ्यास से पूरा दिन तंदुरुस्ती से गुजरता है और शाम तक शरीर तरोताजा रहता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और पूरा दिन प्रोडक्टिव चला जाता है इसकी वजह से, और बॉडी में भी बहुत सारा कुछ आराम मिलता है। यहाँ पे जो लेडीज़ है वो भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी खूब आ रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं सिटीजन्स वो भी बहुत सारे आ रहे हैं। ये योग की क्लास जो सुबेरे चलती है, मैं कई दिनों से मैं भी इसको अटेंड कर रहा हूँ और ये इससे मैं अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। पहले शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहता था, अभी मुझे कुछ दिन से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन करने लगा है कि मैं रोज करूँ। व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद उपयोगी है। आयुर्वेद विभाग की ओर से योग शिविर का आयोजन सराहनीय है। योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही मजबूत रहता है बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। योग सिर्फ स्वस्थ रहबा ताई ही सीमित नहीं है बल्कि अब इन करियर ऑप्शन रा रूप में भी देखो जा रही है। इरे चालता लोग अब खुद रो योगा सेंटर चलार न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों पुगारिया है बल्कि इसु अपनी आजीविका भी चला रिया है। अब युवा भी योग प्रशिक्षक बनर इनसु जुड़ रहा है। जयपुर रा योगाचार्य ढाकाराम बतायो कि युवा योग री शिक्षा हासिल कर देश और दुनिया में लाखों लोगों ने योग रो अभ्यास करवा रिया है।
संस्थान निदेशक अलका अटरिया बताया कि योगा पीस में कई युवा योग रो प्रशिक्षण दे रहा है। का स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हो, मुझे लगता है इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती है। और करियर में भी आप देखिए आजकल भारत सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और ये संस्थान भी भारत सरकार के माध्यम से चलता है, जहां यहाँ का सर्टिफिकेट पूरे भारत में किसी भी सरकारी संगठनों में है। और आजकल योग का इतना है कि चाहे आप ऑफिस में देखिए, घर में देखिए, कहीं भी योग का है, तो एज ए करियर मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एज अ करियर ऑप्शन अगर आप योग को लेते हैं तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आज की डेट में कोई और है नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हेल्थ इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है और हर एक इंसान को किसी न किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं ही हैं। तो अगर आप योग को एज अ करियर ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने आप को भी हेल्दी रखते हैं, अपने परिवार को भी हेल्दी रखते हैं और अपनी जीविका कमाते हुए समाज को भी हेल्दी रखते हैं। मैं अभी 11th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को योगा में बहुत इंटरेस्ट था। योगा से हम खुद भी हेल्दी रहते हैं, दूसरों को भी हेल्दी रख सकते हैं। योगा बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे हमें जीवन जीने का सलीका पता चलता है, इससे हम फिट रहते हैं। मैं जब छोटी सी थी तब से मैं योगा करती आ रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, टीटीसी कर रही हूँ और मेरे को टीटीसी करने में बहुत खुशी हो रही है। और मेरे को ऐसे तो बहुत सारे आसन मेरे को बहुत फेवरेट है मेरे आसन, बट जो सबसे अच्छा आसन लगता है वो है शवासन, क्योंकि उसमें हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। भारत सरकार का निसून नागरिकता संशोधन अधिनियम रे तहत दस्तावेज सत्यापित करवारो काम डाक महकमा ने सौंप्यो गयो है। इन कड़ी में जोधपुर में पाक विस्थापिताना दस्तावेजारा सत्यापन रो काम कर्यो जा रह्यो है। प्रधान डाकघर सीनियर पोस्ट मास्टर संजीव कुमार गुप्ता बताया कि रोज सैकड़ारी तादाद में लोग अपना दस्तावेज सत्यापित करवा खातर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इन काम खातर अलग यूनिटरी स्थापना भी करी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय डाक विभाग को जो आवेदन पत्र हैं उनके सत्यापन का कार्य दिया गया है। यहाँ लगभग 3000 एप्लीकेशंस अब तक ऑनलाइन अपलोड हो चुकी हैं और 3 ही सेंटर हमारे यहाँ सत्यापन के लिए बनाए गए हैं। तीनों ही सेंटरों पर दैनिक रूप से आवेदकों का आना और उनका सत्यापन कार्य किया जा रहा है। यह सत्यापन कार्य कमेटी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। प्रत्येक जो सेंटर है उस पर कमेटी अपना कार्य कर रही है। एप्लीकेंट करता है उसको हम कंप्यूटर पोर्टल पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ मंगवा के सत्यापित करते हैं और भारत सरकार के द्वारा डीएलसी की कमेटी जो यहाँ कमेटी मेंबर है वो यहाँ फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं और उनको फिर आगे नागरिकता के लिए क्रिमिनल सर डीएलसी जयपुर भेजती है, जयपुर से फिर दिल्ली से नागरिकता मिलती है। हम पाकिस्तान से रहे म्यार से और हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भारतीय डाक से जमा हो रहे हैं और हमें नागरिकता मिलनी चाहिए और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमें नागरिक की सख्त ज़रूरत है। डीडवाना कुचामण जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा 10वीं और 12वीं कक्षा में ई साल पास हुआ होशियार विद्यार्थियों से संवाद कराया। इन दौरान जिला कलेक्टर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता तका वनारा कैरियर से जुड़ी जिज्ञासाओं ने भी शांत कराया। कार्यक्रम में निजी और सरकारी स्कूल रा करीब 350 विद्यार्थी भाग लीना। जिला कलेक्टर अपना जीवन रा अनुभव ने साझा करता थका विद्यार्थियों से कहो कि वना आपरो लक्ष्य निर्धारित करे और पूरी लगन और मेहनत रे साथ बिना हासिल करवा में जुट जावे। जिले की जो बेस्ट 100 बच्चे हैं 12th और 10th के अंदर हमने उनको बुलाया था ताकि उनको अपने आगे का करियर का चयन करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जा सके। उनको कौन कौन से करियर ऑप्शंस उपलब्ध हो सकते हैं हर डिसिप्लिन के अंदर, उनको विस्तार से उनके बारे में चर्चा करें और ताकि वो आगे का भविष्य में अपने जब कोर्स सिलेक्शन हो तो उनको मदद मिल सके। इसके साथ ही बच्चों से संवाद का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए
बच्चे किसी प्रकार की अपने लक्ष्य को नहीं भटके, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। इसमें बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी दी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी फील्ड्स के लिए कैसे आगे करियर चुनना है सबके बारे में बहुत अच्छा बताया और बहुत प्रोत्साहन भी हम बच्चों को मिला। हमें लाइफ में एक किस हिसाब से एक शेड्यूल बना के चलना चाहिए और उन्होंने अपने बहुत अच्छे अनुभव हमारे पास रखे। उन्हें हमें बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें बताई कि अपॉर्चुनिटीज़ बताई हम क्या क्या कर सकते हैं। काउंसिल भी हुई थी, अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग क्या क्या फील्ड है उसके बारे में हमें बताया था, तो उससे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये एक नया अनुभव रहा हमारे लिए। आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं जो यहाँ पे हमसे आके बात करते हैं। जिला कलेक्टर आज आए और हमसे बात की, हमें क्वेश्चन भी पूछे, हमें हमारी काउंसलिंग भी की। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ मिलके। एक राह बता दी है कि हमें कहाँ पे जाना है, नहीं तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हम क्या ले और क्या बने। उन्होंने हमें एक राह दिखा दी है जिससे हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एकत्रित हुए और उनको बहुत सारा मोटिवेशनल मिला है, जिससे आगे आने वाले कल में वे बच्चे इस देश का भविष्य बनेंगे। झुंझुनूरा सूचना केन्द्र परिसરમાં पर्यावरण संरक्षण रा उद्देश्य શું बनाया गया पार्क रो पुलिस अधीक्षक राजऋषि राजवर्मा उद्घाटन कर्यो। इन मौका माथे वणा कहो कि बत्ता बत्ता पौधा रोपण मानव जीवन ने सुरक्षित कर्यो जा सके है। इन मौका माथे पुलिस अधीक्षक पकेर मारा खातर परिंडा भी लगाया। कार्यक्रम में घनी तादाद में लोग मौजूद रहा। आजकल जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है, इस साल भी आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट वेव पड़ रहा है। तो सामाजिक लेवल पर जैसे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सामाजिक लेवल पर जैसे महावीर इंटरनेशनल कर रहा है ये काम, वृक्षारोपण करना, पार्क बनाना, ये अपने पर्यावरण के लिए और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पार्क में कई तरह के पौधे, पेड़ और जो हैं अभी लगाए गए हैं और इसकी सार संभाल की जो काम है वो हम सूचना और जनसंपर्क विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो करेंगे और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये पार्क जो है वो आम जनता के काफ़ी काम आएगा, क्योंकि यह ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पे लोगों को बैठने के लिए छाया की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे छाया भी हैं, बेंचें भी हैं। तो ये पार्क आम जन के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। जयपुरा राजा पार्क स्थापित गुरुद्वारा माय स्वामी श्री गंगादास महाराज रा 87वां सालाना जलसा माय आज भंडारो राख्यो गयो। इन माय घनी तादाद में लोग भाग लीना। कार्यक्रम रा संयोजक उमेश तनेजा बतायो कि इन मौका माते विश्व कल्याण खातर आहुति देगी। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद महाराज श्रद्धालुओं ने आशीर्वचन भी दीना। हमारे इस भूमि की विशेषता यही है कि ये धर्म भूमि है, विश्व के अन्य भाग भोग भूमि है। इसलिए हमारी एक विशेष प्रासंगिकता है, क्योंकि धर्म लोगों को जीवन जीने की दृष्टि देता है और वही जीवन जीने की दृष्टि हमारी जीवन की श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण करता है। अर्थात हमारे जीवन में शांति का, समाधान का, सद्भाव का, सामंजस्य का, ये सब निर्माण धर्म के चलते ही है। और अनंत काल से इसी भूमि से ही शायद विश्व को ज्ञान का प्रदीप्त प्राप्त हुआ है। गंगादास जी महाराज जी का 87वां भंडारा महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। पिछले एक माह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठों की लड़ियों का प्रारंभ हुआ, 16 मई से प्रारंभ हुआ और आज 15 जून को प्रातः 8 बजे पाठ का भोग हुआ, हवन यज्ञ हुए, विश्व कल्याण के लिए आहुतियां दी गई। समाज के बुजुर्गों द्वारा और महिला मंडल द्वारा आहुतियां देकर, परिक्रमा लगाकर समाज के उत्थान के लिए आहुतियां मांगी गई। स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद मांगा गया। 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जावेला। किण अपराध में कारावास री अवधि बढ़ाई गई है, कितो जुर्मानो है, न्यूनतम सजा कई है और कई खास बदलाव कराया गया है। आओ जाना इन रिपोर्ट में। अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानूनों में पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान किया गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। इसके अलावा ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। वहीं हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी और दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। वहीं 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। सीआरपीसी में गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, इन सब का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले 167 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। वहीं 2 नई धाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराएं खत्म हो गई हैं। राजद्रोह अब देशद्रोह का अपराध होगा। नए कानून की धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर किसी की हत्या करता है तो समूह के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। वहीं गैंग रेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंग रेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। टोंक जिला काश्तकार हाल ही में केंद्र सरकार कानीसू किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी करवा माटे खुशी जताई है। काश्तकारों कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शू देश काश्तकारों ने घनी उम्मीदा है। वणा हमेशा काश्तकारों कल्याण खातर गंभीर रिया है। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी किस्त भी डाली है और अब तो पहले तो 6,000 रुपये मिलते थे, अब की बार 8,000 रुपये किया है, बढ़ाया है। बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं। हमारे यहाँ 17वीं किस्त तो ज़मीन की आ रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हर चीज़ का लाभ दिया है हमें। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है साहब। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हम सुखी हैं मोदी जी के राज में। हमें 8,000 रुपये भी मिलते हैं। सभी योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है हमको। उन्होंने आज किसान सम्मान निधि योजना चालू की है और उसके तहत किसान लाभान्वित हुए, सबके खाते में पैसे आए।
हर काम डिजिटल के माध्यम से, कोई बीच में परेशानी नहीं आती है, खर्चों में पैसे आते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भरतपुर में आज सुमारे बस और ट्रक री भिड़ंत में 2 लोगों की मौत वेगी जबकि कई लोग घायल वे गया। वो सड़क हादसो सेवर थाना हल्का में हुई। घायला ने जिला सफाखाना में भर्ती करायो गयो है, जठे बनारो इलाज जारी है। सुबह एक्सीडेंट की सूचना मिली सरसों अनुसंधान केंद्र वाले तिराहे पे, तो अभी यहाँ पे भरतपुर RBM की मोचरी में है अपन, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 को गंभीर घायल बताया है और उन्हें रेफर किया हुआ है। खतरा वाले बाईपास से वो ट्रक आ रहा था ओवर स्पीड में, तो एकदम बस में थी। कितने घायल हुए? कितने? समथिंग 10 के समथिंग तो होंगे मेरे ख्याल से घायल, ने मैंने हालत देखी हुआ है। जयपुर में चाल रहा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप रो समापन वेग्यो। समापन जलसा ने संबोधित करता थका वित्त सचिव नरेश कुमार ठकराल कहो कि सीमित संसाधना में यूनियन फुटबॉल क्लब 1 महीना ताई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप रो सफल आयोजन कर्यो है। इन दौरान वणा 20 जून ने यूनियन ग्राउंड में राख्या जाने वाला योग कार्यक्रम खातर भी लोगों का हाथ खड़ा करवार सहमति लीनी। 15 मई से 15 जून तक रामनिवास बाग यूनियन फुटबॉल क्लब में मैंने बच्चों को योग सिखाया, जिसमें मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें किस तरीका अपने आप को एकत्रित करना है, ध्यान लगाना है और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मैंने उनको अच्छे से योग सिखाया। ICC T20 विश्व कप रा आखिरी लीग मैच में आज भारत रो सामनो कनाडा सु वेलो। भारत ग्रुप ए सु लगातार 3 मैच जीतर सुपर 8 में पूग चुक्यो है। बटे कनाडा री टीम 3 मैच खेलिया है, जिनमें सु 1 जीत्यो है और 2 में हार रो सामनो करनो पड़ो। इन मुकाबला पर बिरखा रो खतरो भी मंडरा रियो है। अनइवन बाउंस से खिलाड़ियों को निजात मिलेगी। इस मैच का भारत के लिए विशेष महत्व नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से रन निकलें। कोहली की खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। कोहली IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद T20 विश्व कप में आए थे, लेकिन प्रतियोगिता के 3 मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके हैं। हालांकि कोहली की खराब फॉर्म का टीम के अभियान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अमेरिका के खिलाफ मैच में शिवम दुबे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जो भारत के लिए राहत की बात है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारत के गेंदबाजों ने एक यूनिट के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। कनाडा की टीम पहली बार T20 विश्व कप में हिस्सा ले रही है। आयरलैंड के खिलाफ जीत में कनाडा की टीम ने जज्बा दिखाया था और T20 विश्व कप के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम ने अच्छा संघर्ष किया था। कनाडा के लिए ये मैच भारत के दिग्गज बल्लेबाजों और गेंदबाजों के सामने खुद को परखने का और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने का अच्छा मौका है। इस मैच में सबकी नजर आसमान पर भी टिकी होगी। भारत और कनाडा के बीच फ्लोरिडा में होने वाले इस मैच में बारिश का खलल पड़ने की भी संभावना है। फ्लोरिडा से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब मौसम से जुड़ी खबर। लाला 24 घंटा के दौरान अगुणा भागा में कटे कटे बादला गरजबार के हल्की बिरखावी, जबकि उत्तरादा भागा में लूरो प्रकोप जारी है। मौसम महकमो आज कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बादला गरजबार सागे हल्की बिरखा और आंधी रा आसार जताया है। लाला 24 घंटा के दौरान सबसे बदतो तापमान श्रीगंगानगर में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। बटई हनुमानगढ़ रा संगरिया में 44.4, अलवर में 43.8 और राजधानी जयपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गयो। और अब आखिर में खास खबर एक फेर। केंद्र सरकार कहो कि नीट परीक्षार्थियों भविष्य के साथ नीवेलो खिलवाड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में बयान जारी कर कहो कि दोषी लोगों के खिलाफ करनी कार्रवाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में काश्तकारों ने आत्मनिर्भर बनावा माटे दियो जागलो है जोर। 100 दिन रा रोड मैप में काश्तकारों खातर कई योजनाओं ने दियो जावेलो मूर्त रूप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में होने वाला कार्यक्रम ने दियो जा रही आखिरी रूप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एहलकारा साथ बैठक कर दी जरूरी दिशा निर्देश।
भरतपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। घायलों जिला सफाखाना में चाल रहा है इलाज। और आईसीसी T20 विश्व कप आखिरी लीग मैच में आज भारत नो मुकाबलो कनाडा से। मुकाबला में मंडरा रह्यो है बारिश रो खतरो। इंडर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई है। देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।